अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो वेलकम टू विजुअलॉजी बाय शो। आज हम लोग इस वीडियो में चलें जी, हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में फिज़िकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जो कि जितने अपलोड हुए अपने सारे 10 के 10 कंप्लीट हो गए हमारे। और उसके अलावा मैंने कंप्लीट कर लिए 4 टॉपिक्स और पोस्ट डॉक्टरी के भी जितने अपलोड हुए उतने सारे कंप्लीट हो गए। और अगर इसकी वीडियोस आपको देखनी है तो आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। तो जनाब, आज हम इस वीडियो में करेंगे 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। इसके जो हैं लेक्चर्स में एक वीडियो में 3 लेक्चर्स करूँगी, ठीक है। तो चलन करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसकी मैंने टॉपिक रिव्यू की वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये असेसमेंट है, नहीं हमने 16 टॉपिक से तो स्टार्ट नहीं करना, हमने स्टार्ट करना फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। हमारे पास पहले सबसे वीडियो है सबसे पहले, ठीक है। हम ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कोई लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट की है। अच्छा, देखते हैं इसका सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर आगे चलेंगे रीडिंग पर, सही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Principles of Systematics, Module number 1. First of all, we will cover basic terminologies of Principles of Systematics. Our first terminology is taxonomy. We can define the taxonomy as theory and practice of classification of organism. Basically, taxonomy 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है टैक्सिस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और दूसरा जो वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है नोमोस, और नोमोस अरेंजमेंट या लॉस को हम कहते हैं। बेसिकली टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कैरलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई। इसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरलस लीनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट और एक माहिर फिजिशियन थे। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। इनके मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी, इन्होंने एक तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ साथ इन्होंने हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा हिस्सा इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। कैरलस लीनियस ने ये कहा कि हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और तमाम ऑर्गेनिज्म आसानी से इन 3 किंगडम्स के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। इनमें से जो पहली किंगडम थी वो एनिमल्स, दूसरी किंगडम प्लांट्स और तीसरी किंगडम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो मिनरल्स थी। हमारी जो सेकंड टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दे हैव। बेसिकली इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है ये बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाती है। हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके गिर्द डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इट इज़ बाउंडेड बाय ए डेफिनेट
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल्स की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे अमेबा है, पैरामीशियम। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सिमिलरली वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे हैव। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट मैटर्स के ऊपर फीड करते हैं, बहुत सारे कार्निवोर्स होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों मैटर कंज्यूम कर सकते हैं, इनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेट्राइटस मैटर के ऊपर फीड करते हैं, इनको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। सिमिलरली वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोम मौजूद होती है जो कि एक बॉडी कैविटी है। ये जो बॉडी कैविटी है, अगर ये तमाम करैक्टर्स जो इसके अंदर होने चाहिए वो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है तो इसको हम ट्रू सिलोम कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर ये ट्रू सिलोम मौजूद होती है उनको हम सिलोमेट कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर ये सिलोम मौजूद नहीं होती उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर ये सिलोम मौजूद तो होती है लेकिन इसके जो करैक्टर्स होने चाहिए अगर वो कंप्लीट नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सूडो सिलोमेट या फॉल्स सिलोम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली इसने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, बहुत सारी कैटेगरीज बनाई ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल इसने ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इसने 2 फुटेड या 4 फुटेड की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इसने हेयर्स या फैदर्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इसी तरीके से इसने ऑर्गेनिजम्स के अंदर शेल की प्रेजेंस या शेल की एब्सेंस की बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली he failed to give any consistent system of classification. So जनाब, so friends, ये जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सही समझ आ गई। ठीक है, तो वैसे भी मैं PPTs जो है वो PPTs भी पढ़ रही हूँ। PPTs में भी मैंने लेक्चर बनाया है, मतलब पढ़ रही हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है उसमें मुझे। तो आप लोग वो भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, खैर मैं तो रिकॉर्ड करने के बाद भी अपनी वीडियोस देखती हूँ, सुनूँगी, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, इसलिए तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलें आगे चलते हैं, PPTs पढ़ लेते हैं, प्लीज़ पढ़ लेते हैं साथ में। As you know that every step on LMS is very much important. Okay, हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। So we take module number 1, basic terminologies। उसमें आया है taxonomy, theory and practice of classification of organisms। taxonomy taxonomy is derived from Greek words taxis, which means arrangement, and nomos, which means laws and methods। Taxonomy, Carlos Linnaeus, the Swedish botanist, zoologist and physician, regarded as the father of modern taxonomy। Contribution of Carlos Linnaeus, his two important contributions to taxonomy were a hierarchical classification system, the system of binomial nomenclature। ठीक है, Carlos Linnaeus, he proposed that there are 3 broad groups called kingdoms into which the whole nature could fit। These kingdoms were animals, plants and minerals। सही हो गया। Their classification, it is a systematic method of arranging organisms into different groups and subgroups based on their similarities and their differences। It makes the study of organism very easy and convenient। And classification of organism can be classified on the basis of several different factors: cell nature, are cells prokaryotic or eukaryotic cells, do they occur singly or in clusters, mode of nutrition, level of body organization। सही होगा। उससे
इसके बाद एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वन मस्ट क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इट्स पार्ट्स। ठीक है, ये एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्टिव कैटेगरीज और जनरल यूजिंग डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सही होगा। Aristotle, father of biological classification, blooded and bloodless, two-footed and versus four-footed, hairy versus feathered, with or without an outer shell। इसकी बेस पर इसने क्लासीफाई किया था, सर ने भी बताया। ठीक है, he failed to provide orderly and fully consistent classification of animals। सही, इसका ये जो है ना फेल हो गया था आइडिया। ठीक है, ऑर्डरली ये क्लासीफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, अब बहुत इजी है। मैंने पहले भी क्योंकि चैनल पर इसकी जो है ना वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल से अच्छी तरह पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, और इसमें सिर्फ रीडिंग की है। तो आई होप अपने को समझ आएगा। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और मैं इस वीडियो में इतना ही करूँगी, एक टॉपिक पढ़ूँगी। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह 2 टॉपिक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह